हेलो दोस्तों, एडू द विजन में आपका स्वागत है। हम कल का क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, वहीं से अनेक शब्दों का एक शब्द। हिंदी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था व्याकरण, एक वर्ड आता है व्याकरण। व्याकरण तो हिंदी व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण के ज्ञाता को सब्यसाची, एक यूज होता है, एक वर्ड यूज होता है सब्यसाची। सब्यसाची किसके लिए हम उपयोग करेंगे? लेफ्ट हैंडर। ठीक है, ठीक है। बायां हाथ वालों के लिए हम क्या करेंगे? सब्यसाची यूज करेंगे। लेफ्ट हैंडर, लेफ्ट हैंडर है वामहस्त ऐसे बोलते हैं। जो डेडी हाथ वाले होते हैं ना, उसको लेफ्ट हैंडर बोलते हैं, उसके लिए सब्यसाची यूज किया जाता है। तो लेफ्ट हैंडर से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा सदाव्रत। सदाव्रत किसके लिए यूज करेंगे? व्रत, सदाव्रत। जहां सदाव्रत होगा जहां मुफ्त में भोजन क्या होगा? मिलता हो। जहां मुफ्त में भोजन मिलता हो, जहां मुफ्त ऐसे लिखेंगे ना, मुफ्त मतलब फ्री। जहां मुफ्त में भोजन मिलता हो, वह स्थान मिलता हो। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। सदाव्रत मतलब जहां मुफ्त में भोजन मिलता हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए लंगर भी बोल सकते हैं। लंगर में मिलता है ना, लंगर। ऐसे एग्जाम्पल जानने के लिए, याद करने के लिए, है ना। हमारे होता है सिख भाइयों का लंगर होता है, वह मुफ्त में हमें भोजन मिलती है, उसको बोलेंगे एक शब्द में सदाव्रत। चलो चलते हैं। असूर्य पश्या, क्या बोलेंगे? असूर्य पश्या किसको बोलेंगे? असूर्य पश्या। ये असूर्य पश्या इंपॉर्टेंट है। ये इसके लिए होता है वह स्त्री जो कभी, है ना, क्या होगा? वह स्त्री जो सूर्य को कभी ना देखा हो। क्या? या फिर ऐसे लिख सकते हैं, वह की जगह में ऐसी स्त्री लिख सकते हैं। जैसे कि वह अच्छा यूज नहीं हो रहा है, तो ऐसी लिख सकते हैं। ऐसी स्त्री जो कभी सूर्य को ना देखा हो। ऐसी स्त्री जो कभी सूर्य को ना देखा हो। ठीक है, ऐसी स्त्री जो कभी सूर्य को ना देखा हो, इसके लिए यूज हो जाएगा असूर्य पश्या। ठीक है, अ वाली बात हो गई, असंभव वाली बात आ गई ना यहाँ पे। अ से असंभव, असंभव वाली बात है ना, बताया था अ और दूर वाला, तो उसमें कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दत्तचित्र। दत्तचित्र यूज हो जाएगा जिसने अपने चित्त को कहीं पे लगा दिया हो। ठीक है, देखते हैं दत्तचित्र का। दत्तचित्र किसके लिए होगा? जिसने अपने चित्त मतलब क्या होता है? बुद्धि को कहीं या अन्य जगह पर लगा दिया हो। ठीक है दोस्तों, इसके लिए जिसने अपने चित्त या बुद्धि को अन्य जगह पर लगा दिया हो, उसको लिखेंगे दत्तचित्त। इसको इम्पोर्टेंट है, यह भी इम्पोर्टेंट है। और एक हो जाएगा कर्तव्य विमुख। क्या हो जाएगा? किंग कर्तव्य विमुख। किंग कर्तव्य विमुख। किंग कर्तव्य विमुख मतलब हो जाएगा, इसके लिए यूज होता है, इसका सेंटेंस हो जाएगा अपने कर्तव्य से परे व्यक्ति। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपने कर्तव्य से परे व्यक्ति। किंग कर्तव्य विमुख का मतलब हो जाएगा, किसके लिए होता है? अपने से कर्तव्य से, जो अपने क्या कर्तव्य है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या परे व्यक्ति होते हैं, उसको किंग कर्तव्य विमुख या यूज किया जाता है। अब एक और यूज हो जाएगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट, सभी इम्पोर्टेंट है ना, जो भी है सभी पढ़ा रहा हूँ, सभी इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। एक हो जाएगा प्रत्युन्नति। प्रत्युन्नति किसे बोलेंगे?
प्रत्युन्नमति किसको बोलेंगे दोस्तों? प्रत्युन्नमति के लिए यूज हो जाएगा हमारा वर्ड जिसकी बुद्धि क्या हो, तीव्र हो। क्या हो? जिसकी बुद्धि तुरंत काम करती है, इसको बोल सकते हैं जिसकी बुद्धि तुरंत काम करती हो, काम करती हो, या बोल सकते हैं जिसकी बुद्धि झट से काम करती हो। ठीक है, उसके लिए प्रत्युन्नमति शब्द यूज करते हैं। चलते हैं पार्थिव। पार्थिव देखेंगे अब। पार्थिव याद है आप लोग को? पार्थिव शरीर ऐसे बोलते हैं। तो पार्थिव हो जाएगा पृथ्वी के संबंधित, पृथ्वी से संबंधित पृथ्वी से संबंधित आएगा, उसको क्या बोलेंगे? पार्थिव। क्या बोलेंगे? पार्थिव। नेपथ्य देखेंगे। नेपथ्य, नेपथ्य मतलब रंगमंच के पीछे का स्थान। रंगमंच के पीछे का स्थान को क्या बोलेंगे? नेपथ्य। नेपथ्य मतलब होता है रंगमंच के पीछे का स्थान, मतलब जो नाटक वाटक नहीं होता है, लीला होता है, गांव में पहले हुआ करता है, लीला रस होता है, तो उसके पीछे, या फिर हमारे स्कूल कॉलेज में होती है, प्रोग्राम फंक्शन होती है, उनके पीछे जो स्थान होता है उसको नेपथ्य बोलते हैं। ठीक है, जो डायलॉग बोलने में सहायता करते, कभी कोई भूल गया तो यहाँ से पीछे सब आ जाता है, उसको नेपथ्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेपथ्य, पार्थिव, नेपथ्य। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा खग्रास। खग्रास। अब खग्रास क्या बोलेंगे? पूर्ण ग्रहण को खग्रास बोलते हैं। पूर्ण ग्रहण, ग्रहण है ना, जो पूर्ण ग्रहण होता है। पूर्ण ग्रहण मतलब क्या होगा? चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा पूरा ढका हो। ठीक है, कंप्लीट न क्या हो? सूर्य चंद्रमा कंप्लीट क्या हो? ढका हो, है ना, उस ऐसे ग्रहण को हम खग्रास बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं समीधा। अब समीधा किसको बोलेंगे दोस्तों? समीधा हो जाएगा, समीधा बोलते हैं, समीधा के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? हवन की लकड़ी के लिए होता है। हवन की लकड़ी को हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे? समीधा। ठीक है, क्लियर है? हवन की लकड़ी को बोलेंगे समीधा। अब हो जाएगा यौतुक। यौतुक किसके लिए यूज होगा? यौतुक किसके लिए हम यूज करेंगे? कन्या पक्ष। कन्या पक्ष मतलब कन्या पक्ष जो दहेज होता है ना, दहेज बोल सकते हैं, डावरी वावरी बोलते हैं, दहेज हो सकता है। ठीक है, लेकिन कन्या पक्ष के द्वारा दिया गया उपहार, उपहार वर्ड यूज हुआ है, उपहार को, है ना। कन्या पक्ष द्वारा या फिर कन्या पक्ष के द्वारा दिया गया उपहार को क्या बोलेंगे? यौतुक बोलेंगे। भेंट बोलते हैं, दहेज है ना, भेंट या उपहार, भेंट भी बोल सकते हो उपहार की जगह में। भेंट को क्या बोलेंगे? यौतुक बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब द्विरागमन देख लेते हैं। द्विरागमन साथ साथ देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा। ठीक है, तो वधू का दोबारा क्या होता है? ससुराल में आना द्विरागमन होता है। क्या होता है? वधू का दोबारा ससुराल आना, इसको बोलते हैं वधू का दोबारा ससुराल आना के लिए, वधू का दोबारा ससुराल आना के लिए होगा द्विरागमन। कन्या पक्ष के द्वारा दिया गया भेंट को बोलेंगे यौतुक। हवन की लकड़ी को बोलेंगे समीधा,
है ना, ऐसा ग्रहण जिसमें पूर्ण रूप से ढाका हो, खग्रास, है ना, रंगमंच का पीछे का स्थान नैपथ्य और पृथ्वी से संबंधित को पार्थवी। ठीक है दोस्तों, अब दिशा से संबंधित देख लेते हैं। दिव्यागमन ये सब हो गए इंपॉर्टेंट। अब दिशा से संबंधित, दिशा को क्या क्या बोलते हैं चलिए देखते हैं। दिशा के संबंधित देखेंगे तो ये हमारा दिशा है, मतलब ये उत्तर है और ये दक्षिण है और ये पूर्व है और ये पश्चिम है। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो दिशा को क्या बोलते हैं ये तो पता है आप लोग को। दिशा को क्या बोलते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इन दोनों की दिशा में क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे एक शब्द में, वायव्य। किसको, ये वाला दिशा को क्या बोलेंगे, वायव्य, वायव्य। और इसको बोला जाता है ईशान, ये वाला दिशा को बोलते हैं ईशान। और ये वाली दिशा को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, आग्नेय। क्या बोलते हैं दोस्तों, आग्नेय। और इसको नैऋत्य, नैऋत्य। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और इसको वायव्य बोलेंगे, ईशान बोलेंगे, आग्नेय, नैऋत्य बोलेंगे। क्लियर है इतना। दिशा से संबंधित देख रहे हैं एक शब्दों में। तो इसका हम शॉर्ट फॉर्म क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो वी लिख सकते हैं, वाई को वी से, और आई को, ईशान को आई से, और आग्नेय को ए से। अल्फ़ाबेट ले लेते हैं इंग्लिश में, और एन को, न को एन से, न को एन से ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, हम इसको याद करने का देखेंगे तो वीना लिख सकते हैं, वी आई एन ए। तो वी आई एन ए, वीना से याद रखिएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन सा है, सेट कर लीजिएगा वीना, है ना, वी आई एन ए, वीना, वायस, ईशान, नैऋत्य और आग्नेय। क्लियर है। थोड़ा फास्ट करते हैं, इसको मिटा दूं क्या, यायावर। यायावर किसके लिए यूज करते हैं अपन लोग, एक स्थान पर नहीं टिकने वाले के लिए क्या बोलते हैं, यायावर बोलते हैं। एक स्थान में न टिकने वाला, एक स्थान में न टिकने वाले के लिए, या रहने वाले के लिए, या रहने वाले के लिए यायावर यूज किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। अकाट्य, अकाट्य मतलब नाम तो सुनिए, अकाट्य। अकाट्य के लिए क्या करें, किसके लिए अकाट्य उपयोग में लाया जाता है, अकाट्य के लिए। ठीक है, जिसका कोई जवाब न हो, ऐसा तर्क जिसका कोई जवाब ही ना हो। ठीक है, इसको बोलेंगे अकाट्य। ठीक है, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसको बोलेंगे अकाट्य। क्लियर है दोस्तों, अकाट्य समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, मुकुल। मुकुल, मुकुल मतलब हो जाएगा, मुकुल का किसके लिए यूज करते हैं, आधा खिला फूल के लिए मुकुल का यूज करते हैं। आधा खिला फूल या पुष्प, ठीक है, आधा खिला फूल या पुष्प के लिए हम मुकुल का यूज करते हैं। ठीक है, एक शब्दों में, है ना। श्लिष्ट, श्लिष्ट किसके लिए यूज करते हैं, श्लिष्ट, श्लिष्ट जानते हो ना हम लोग, वहां पे अलंकार अलंकार में देखे हैं। श्लिष्ट की यूज करेंगे तो क्या होता है, जिस शब्द का एक से अनेक अर्थ हो, जिस शब्द का एक से अधिक अर्थ हो, जिस शब्द का एक से अधिक अर्थ हो, इसके लिए हम श्लिष्ट यूज करेंगे। जो आपको पता है उसको ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, ठीक है, जो टफ है थोड़ा उसको थोड़ा जोर दूंगा। ठीक है, रिक्स, इसको याद रखिएगा। रिक्स को, रिक्स किसको बोलेंगे, वो वाला रिक्स नहीं है जो जोखिम लेने वाला रिक्स नहीं है ये, ठीक है, अंग्रेजी का नहीं है। रिक्स मतलब हो जाएगा हमारा विरासत में, विरासत में मिला संपत्ति, संपत्ति, संपत्ति के लिए क्या करेंगे, या ठीक है, विरासत में मिला संपत्ति के लिए रिक्स यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर, इतना तो क्लियर है ना। विरासत में मिला गया संपत्ति के लिए रिक्स यूज करेंगे। विपर्यस्त, विपर्यस्त, विपर्यस्त,
ठीक है। विपर्यस्त किसके लिए हम उपयोग करेंगे? विपर्यस्त यूज करेंगे हम जो उलट पलट, क्या है, जो उलट पलट दिया हो, इसके लिए दिया हो, जो उलट पलट दिया हो एक शब्द में विपर्यस्त इसको बोलते हैं। क्लियर है? चीवर, इसको याद रखिएगा, विपर्यस्त याद रखिएगा, चीवर को याद रखिएगा। विपर्यस्त, रिक्स और चीवर, ठीक है। मुकुल भी सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चीवर को, ऐसा वस्त्र जो साधु सन्यासी लोग धारण करते हैं उसको चीवर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साधु सन्यासियों के द्वारा धारण करने वाला वस्त्र, ठीक है। विपर्यस्त चीवर बोलेंगे, साधु सन्यासों द्वारा धारण करने वाले वस्त्र को चीवर बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब देखिएगा आगे देखते हैं चक्षुश्रवा। चक्षुश्रवा के लिए यूज करेंगे चक्षुश्रवा, तो आंख से सुनने वाला, चक्षुश्रवा होगा आंख से सुनने वाला के लिए यूज होगा निरामिस। निरामिस क्या होगा दोस्तों? निरामिस होता है। निरामिस किसके लिए यूज होगा? जो मांस नहीं खाता है। क्या नहीं खाता है दोस्तों? जो मांस नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता है, इसके लिए निरामिस। और समिस क्या है इसलिए होगा? समिस किसके लिए होगा? समिस, और समिस सीधा होगा, निरामिस मतलब जो मांस नहीं खाता है, और समिस मतलब हो जाएगा जो मांस खाता है। ओके, क्लियर है? ओके, इतना मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। निरामिष देख लिए थे, जो मांस नहीं खाता है। समिस मतलब जो मांस खाता है। तो अब पथ्य क्या होगा? एक पथ्य आता है, पथ्य, ये पथ्य हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? जो भोजन के लिए उचित हो, पथ्य। इसकी जो भोजन के लिए उचित हो, जो भोजन के लिए उचित हो उसके लिए हम पथ्य बोलेंगे। और शाश्वत किसको बोलेंगे? थोड़ा फास्ट चलते हैं। शाश्वत बोलते हैं। शाश्वत क्या होता है? शाश्वत किसके लिए यूज होता है? जो सदा से चली आ रही है उसके लिए शाश्वत होता है। सदा से चली आ रही है, जो सदा से चली आ रही है उसे लिए शाश्वत बोलेंगे, ठीक है। भैरवी क्या होगा? भैरवी एक राग है। प्रातः काल में गाए जाने वाले राग, प्रातः काल में गाए जाने वाले राग को भैरवी कहते हैं, ठीक है। और एक होगा पीसितासन। पीसितासन क्या होगा? पीसितासन क्या होगा? जो मनुष्य का मांस खाता हो, मनुष्य का मांस खाता हो, इसको पीसितासन बोलते हैं। इसी को नरभक्षी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरभक्षी भी बोल देते हैं हम लोग। तो अब पीसितासन पूछा जाता है, नरभक्षी के तो कोई भी बना लेगा। मनुष्य का मांस खाता है उसको पीसितासन, ठीक है। नवोदक, क्या होगा? नवोदक किसको बोलेंगे? देखिए अब देखेंगे नवोदक किसको बोलेंगे? किसको बोलते हैं दोस्तों? पहली वर्षा का जल। क्या होंगे? पहली वर्षा का जल। नवोदक हो जाएगा पहली वर्षा का जल, ठीक है। और नवोदक के साथ क्या हो जाएगा? महावट। मैंने ये जियोग्राफी में भी पढ़ाया था, महावट। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, शीत ऋतु में होने वाली
वर्षा को क्या बोलते हैं, ठंड के दिनों में होने वाले रास्तों को क्या होते हैं, महावट बोलते हैं। क्लियर है दोस्त। अब चलते हैं, ये हो गया और क्या बच गया हमारा, अनिवार्य। अनिवार्य, अनिवार्य पता है ना आप लोग को, अनिवार्य, अनिवार्य तो बना लेंगे आप लोग। इसको बोलते हैं जिसका कोई क्या हो, जिसका कोई निवारण ना हो। अनिवार्य मतलब हो जाएगा जिसका कोई निवारण ना हो, उसको अनिवार्य बोलेंगे। अनिवार्य रूप से सभी प्रश्न क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अनिवार्य रूप से लिखा रहता है, अनिवार्य मतलब उसका कोई दूसरा निवारण ना हो, अनिवार्य। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन देखे थे, वही है ऊपर की तरफ फेंका गया या ऊपर की तरफ उछाला गया, ऐसे फेंकते हैं उसको उत्क्षिप्त बोलते हैं। ऊपर की तरफ फेंका गया, ऊपर की तरफ फेंका गया या उछाला गया, इसके लिए यूज करेंगे उत्क्षिप्त। क्लियर है दोस्तों। प्रियवदा, एक हो जाएगा प्रियवदा, प्रियवदा के लिए यूज हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, प्रिय बोलने वाले या प्रिय बोलने वालों के लिए वाला। क्या है दोस्तों, आत्मश्याला। आत्मश्याला मतलब स्वयं की तारीफ करने वाला, मतलब स्वयं का क्या करने वाला, तारीफ करने वाला या स्वयं की प्रशंसा करने वाला, स्वयं की तारीफ, स्वयं की प्रशंसा करने वाला, स्वयं की प्रशंसा करने वाला। ठीक है, स्वयं की प्रशंसा करने वाला। क्या है, वीर प्रसूता, एक वर्ड आ जाएगा वीर प्रसूता, सूता। वीर प्रसूता मतलब वीर को जन्म देने वाली महिला, वीर को जन्म या जन्म देने वाली स्त्री। वीर प्रसूता देख लिए। अब देखेंगे अयास। क्या देखेंगे, अयास। अयास मतलब क्या होता है, ऐसा काम जिसे पूरा करने में शरीर थक जाता है, पूरा शरीर थक जाता है, पूरा शरीर थक जाता है। ठीक है, अयास मतलब होगा ऐसा काम जिसे पूरा करने में क्या होगा, पूरा शरीर क्या होगा, थक जाता है, उसको अयास बोलेंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बड़वा नल। बड़वा नल क्या बोलेंगे, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल बोलेंगे। क्या है, समुद्र में लगने वाली आग। ठीक है, एक समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल, और एक क्या होता है, दावा नल। दावा नल, बड़वा नल और दावा नल, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हो जाएगा जंगल में लगने वाली, जंगल में लगने वाली आग। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को दावा नल, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल। अयाम मतलब ऐसा काम पूरा शरीर थक जाता है। ठीक है, भैरवी क्या, भैरवी मतलब प्रातः काल में गाए जाने वाला राग। और ये सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण। अनेक शब्दों का एक शब्द देख चुके हैं, इससे बाहर नहीं आएगा व्यापम में, इससे अंदर से ही क्वेश्चन आता है। बट जो भी आएगा इससे बाहर से क्वेश्चन, वह आपसे बन जाएगा, आराम से बनेगा, इजली बनेगा। तो आज इसको यहीं से हम क्या करते हैं, इसको ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।